जाम है, गाड़ी है, घोड़ा है, बढ़िया मकान है, खाने पीने का अच्छा इंतजाम है, तो पड़े रहोगे घर में या भगवान का भजन करोगे? नहीं, भजन नहीं हो पाएगा। भजन तो सच्चा दुख में होता है। भैया जी ध्यान देना, भजन तो दुख में होता है, सुख में भजन होता ही कहाँ है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करते हैं प्यारे, सुख में सुमिरन कोई नहीं करता। तो रुचि को अपनाओगे तो मरोगे। सुनीत को अपनाओ, सुनीत सुंदर नीत, नीत पथ पर चलोगे और नीत तो अटल होती है। नीत पर चलोगे तो परमात्मा जरूर कृपा करेगा। ये कथा है। अब ध्रुव जी को पंडित जी बता रहे थे, ध्रुव जी को नारद मिले, नारद। और नारद का अर्थ जानते हो? नारद का अर्थ है, लोग अर्थ करते हैं नारद। नारद एक अर्थ यह कि जिनकी बात कभी रद्दी ना हो, और एक अर्थ एक और है नारद। नारं ददाति स नारदः। नार माने होता है ज्ञान। जो ज्ञान को देने वाले हैं उनका नाम नारद है। ठीक है, बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। किसको? बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, ध्रुव जी को ज्ञान दिया। अपना शिष्य बना लिया, शिष्य। भैया जी शिष्य बना लिया, ज्ञान दे दिया, चेला बना लिया। और ध्रुव ने गुरु नारद जी को बना लिया। गुरु बनाना परम आवश्यक है। गुरु सब लोग बनाओ। पंडित जी बता रहे थे, जो गुरु नहीं बनाता वो संसार से तरता नहीं। गुरु बिन भव निज करिए ना कोई, और जो विरंच शंकर सा होई। गुरु के बिना कोई बनता तरता नहीं। किसी ने पूछा कि गुरु बनाना जरूरी क्यों? अरे गुरु मंत्र देते हैं तो मंत्र तो किताबों में भी लिखे, मंत्र तो किताबों में भी लिखे हैं। वही मंत्र याद कर लो। गुरु बनाना क्या जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्यों? बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग ग्रहण कर लें। आप लोग बाजार से एक कारतूस लाओ, बाजार से एक कारतूस लाओ और कारतूस आप दीवार पर मारो, चलेगा? बताना आपने, कारतूस चलेगा? कारतूस चलेगा नहीं। हाँ दीवार पर थोड़ा निशान भले हो जाए, चलेगा नहीं। और वही कारतूस, ध्यान देना, वही कारतूस जिसमें बंदूक की नाल से चलता है तो पूरा प्रभाव दिखाता है। बस इसी प्रकार से मंत्र रूपी कारतूस, मंत्र रूपी कारतूस आप अपने हाथों में लेकर के चलाओगे, थोड़ा निशान भले हो जाए लेकिन चलेगा नहीं। और वही कारतूस, मंत्र रूपी कारतूस, जिस समय गुरु रूपी बंदूक वाणी रूपी नाल से चलता है तो पूरे ताप संतापों को मिटा देता है। ये कथा है।
अब देखिए मंत्र मिला ओम नमो भगवते वासुदेव। लोग कहते हैं हमें गुरु बनाने से भगवान नहीं मिले। कैसे मिलेंगे? आज वो गुरु नहीं रहे और ना वो आज चेला रहे, ना गुरु ना चेला। एक गुरु जी ने कहा, भैया जी, एक गुरु जी ने कहा कि चेला हम तखत पर बैठ गए हैं और ठाकुर जी का भोग लगाना है और ठाकुर जी के भोग में तुलसी चाहिए, जाओ तुलसी ले आओ। अब वो चेला जाना ना चाहे, चेला जाने नहीं चाहे। कहा गुरु जी हम तुलसी जानते नहीं, तुलसी होती कैसी? अब पास में दूसरा चेला और बैठा, उसने सोचा ये तो जानता नहीं, अभी गुरु जी हमसे कहेंगे तुलसी ले आओ। तुरंत बोला तुम तुलसी नहीं जानते हो? अरे तुलसी वही तो जिसके केले जैसे पत्ता होते हैं। अब गुरु जी बोले तुम भी नहीं जानते हो? चेला बोला गुरु जी हम तो यही जानते जिसके केला जैसे पत्ता होते वही तुलसी होती है। अब गुरु जी बोले तुम भी नहीं जानते और तुम भी नहीं जानते और हम भी अब तखत पर बैठ गए हैं, हम भी उठ नहीं सकते। ऐसो करो चेला तख्ते उठाओ। चेला ऐसो करो तख्ते उठाओ और ले चलो हम खुद ही तुलसी दल तोड़ देंगे। अब बेचारे मरते ना तो करते क्या? एक तरफ एक चेला, दूसरी तरफ दूसरा चेला, वैसे भी तख्त करूंगा। अब कुंटल भर के गुरु जी, एक तरफ तख्त करूंगा, दूसरी तरफ कुंटल भर के गुरु जी, पसीना पसीना हो गए लोग। पहुंचे तुलसी के पास में, गुरु जी ने तुलसी दल लिया और चेलन से कही फिर उठाओ तख्त, जहां से लाए थे वही फिर ले चलो। चेला फिर वही ले गए, फिर चेला वही ले गए। चेला पसीना से लथपथ, गुरु जी ने भोग लगाया और चेलों से पूछा चेला अब तुलसी दल कभी भूलोगे तो नहीं? दोनों चेला बोले गुरु जी एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्म तक अब तुलसी नहीं भूलेंगे।